जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत से लोग डेली जो है वो नए आते हैं और काफ़ी लोग जो काफ़ी समय से क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं मतलब क्रिप्टो मार्केट के और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो इकोसिस्टम है क्रिप्टो का, उसके बारे में नॉलेज काफ़ी कम है। और इसी सीरीज में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो स्पेशली डिसेंट्रलाइज वॉलेट सिस्टम के ऊपर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर वॉलेट क्या होता है और वॉलेट के अंदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है, तो फिर अगले वीडियोस भी मैं यहाँ पर रिलीज करूंगा जिसके अंदर पूरा टेक्निकली अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों अपन स्पेशली देखेंगे कि आखिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप काफी सुनते हैं कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आखिर ये चीज क्या होती है? अगर आप क्रिप्टो के अंदर बिल्कुल नए आए हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट और काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगा। और अगर आपको दोस्तों यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स क्या होते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ये मैंने खुद बनाया है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के तौर पर आप काफी सारे वॉलेट्स को यूज भी करते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एक्सोडस हो गया, ट्रॉनलिंक प्रो, आई टोकन, बाइनेंस का भी एक डिफाई वॉलेट होता है। काफी लोग जानते नहीं है, बाइनेंस के अंदर भी एक डिफाई वॉलेट होता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा टोकन पॉकेट एंड बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं जो कि आप यूज लेते हैं। मेटामास्क का नाम मैं इसमें लिखना भूल गया। मेटामास्क भी बहुत ही मतलब फेमस क्रिप्टो वॉलेट है जो कि डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जानने के लिए कि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं अपन बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बंदा यहाँ पर बिल्कुल नया आया है क्रिप्टो मार्केट में, जिसको यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ पाएगा कि आखिर ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि आखिर वॉलेट क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वॉलेट क्या होते हैं? तो सिंपल सी चीज है, वॉलेट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी छोटी सी डिवाइस या पाउच या आप कुछ भी बोल दो जिसके अंदर आप या तो पैसा स्टोर करते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन वॉलेट की बात करें कि वॉलेट कितनी तरह के हो सकते हैं, तो एक तो फिजिकल वॉलेट होते हैं दोस्तों और एक डिजिटल वॉलेट होते हैं। ठीक है, अगर आज से 50 साल पहले जाए दोस्तों, तो जब इंटरनेट यहाँ पर नहीं होता था तब यहाँ पर डिजिटल वॉलेट का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं। ओनली जो है फिजिकल वॉलेट ही होते थे। फिजिकल वॉलेट का मतलब दोस्तों क्या हो सकता है? जैसे अगर स्मॉल फॉर्म में अपन देखें तो आपका जो बटुआ होता है, जो पर्स होता है, ये आपका फिजिकल वॉलेट होता है, जो कि छोटे फॉर्म में होता है, जिसको आप पॉकेट में रख लेते हैं। आप अपने पर्स के अंदर, बटुए के अंदर क्या रखते हैं? या तो पैसा स्टोर करते हैं या फिर जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके लाइसेंस, आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये आप अपने बटुए में स्टोर करते हैं। ठीक है, लार्ज फॉर्म अगर अपन देखें दोस्तों, यहाँ पर जो फिजिकल वॉलेट होती है उसके आप देख सकते हैं जो सेफ होता है, मतलब जो तिजोरी होती है किसी के भी घर में या दुकान के अंदर, जो तिजोरी होती है वो भी एक तरह से वॉलेट ही होता है, वो बड़ी फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो बैंक के अंदर लॉकर या कहीं भी जो लॉकर की सुविधा होती है वो भी एक तरह से वॉलेट ही होता है। उसके अंदर भी कोई अपने कपड़े तो रखने जाता नहीं है, आखिरकार उस लॉकर के अंदर भी आप या तो अपना पैसा या जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप रखते हैं। फिजिकल वॉलेट मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जो रियल में आपके सामने है, जो रियल में जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल वॉलेट होता है। लेकिन आज का दौर दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट का दौर है, एक बहुत ही जबरदस्त डिजिटल युग में अपन जी रहे हैं। तो आज दोस्तों जो वॉलेट्स हैं वो भी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो डिजिटल वॉलेट में भी दोस्तों आप काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपके जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स हैं, आपकी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में जो डिजी लॉकर होता है उसके ऊपर आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने खुद ये सर्विस दे रखी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो डिजी लॉकर के ऊपर डिजिटल वॉलेट्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड सब कुछ दोस्तों यहाँ पर डिजिटल लॉकर के अंदर रख सकते हैं। तो ये दोस्तों हो जाता है आपका डिजिटल वॉलेट, यानी कि इस वॉलेट को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये है लेकिन एक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर एसेट स्टोरेज की। तो एसेट का मतलब दोस्तों होता है सिंपली हिंदी में पूंजी, यानी कि आपकी जो भी संपत्ति है उसको आप एसेट बोल सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों जब तक यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में नहीं आया था तो एसेट का क्या मतलब था? एसेट का सिंपल सा मतलब यह था कि जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है कैश के फॉर्मेट में है तो आप घर में रखा हुआ होगा कैश आपके पास, या फिर आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया आपका पैसा, तो इस दो तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो वो शेयर दोस्तों आज की डेट में जो है वो स्टोर आपके घर में आप नहीं कर सकते। आपको ऐसा कोई बॉन्ड या रिटर्न सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो अथॉरिटीज बना रखी है, वहां पर आपके जो शेयर होते हैं दोस्तों वो स्टोर किए जाते हैं। तो अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर स्टॉक्स की, तो स्टॉक दोस्तों यहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर सेव होते हैं। तो ये डीमेट अकाउंट भी एक तरह से आपका वॉलेट ही है और इस वॉलेट के अंदर आपके जो शेयर्स होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट के अंदर आपकी केवाईसी होती है, मतलब आपकी सारी इंफॉर्मेशन डीमेट अकाउंट बनाते समय आपसे ली जाती है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों यहाँ पर सर्विस आपको दी जाती है इंडिया की अगर अपन बात करें तो दो अथॉरिटीज यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ने बना रखी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, जो कि आई थिंक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो अथॉरिटीज है ये 100% सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट के पूरी तरह से कंट्रोल में है, यानी कि ये बात साफ है कि अगर किसी भी कंपनी के आपने शेयर ले रखे हैं या बाई कर रखे हैं
और उनको होल्ड किया हुआ है, तो गवर्नमेंट से आप छुपा नहीं सकते। गवर्नमेंट को यहाँ पे सब कुछ पता है कि आपकी कितनी एसेट है, और जो भी आपने यहाँ पर बाई और सेल किया होगा ऑब्वियसली किसी ब्रोकर के थ्रू किया होगा, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों कहलाता है एक तरह से सेंट्रलाइज वॉलेट सिस्टम, यानी कि ये जो डीमेट अकाउंट वगैरह जितना भी सिस्टम आपका चल रहा है स्टॉक मार्केट का, ये पूरी तरह से दोस्तों मतलब सेंट्रलाइज है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हालांकि सेंट्रलाइज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर कोई सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो सेंट्रलाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो वो भी एक सेंट्रलाइज कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जिसमें भी आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी का भी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस कंपनी के सीईओ, एमडी और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी मतलब उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में होता है, तो वो भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है कि गवर्नमेंट की कंपनी में सारा का सारा सेंट्रलाइज पावर गवर्नमेंट के पास होता है, और प्राइवेट कंपनी में सारा का सारा जो मतलब सेंट्रलाइज पावर होता है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में होता है। अगर वो कंपनी चाहे तो आपको जो है वो जॉब से निकाल सकती है, अगर वो चाहे तो आपको प्रमोट भी कर सकती है, और अगर वो चाहे तो आपकी जगह किसी और को भी जॉब जो है वो दे सकती है। ठीक है, तो वो भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन दोस्तों अगर अपन यहाँ पे क्रिप्टो की बात करें, ठीक है, तो क्रिप्टो का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि यहाँ पर क्रिप्टो के इकोसिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अथॉरिटी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी यहां पर जो है वो जिम्मेदार नहीं है। क्रिप्टो का इकोसिस्टम दोस्तों ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि पब्लिक ही इस पर्टिकुलर सिस्टम को चला रही है। अगर आप खुद चाहें तो अपने घर में एक माइनिंग हब लगा सकते हैं, आप बिटकॉइन को खुद माइन कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को चलाने में आप खुद दोस्तों यहां पर जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे स्टेकिंग करके चाहे माइनिंग करके आप भी दोस्तों इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो पूरी दुनिया में दोस्तों जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम चल रहा है वो हमारे जैसे ही जो नॉर्मल लोग हैं वो चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है। इसमें दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करती है, मतलब दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इस सिस्टम को रोक नहीं सकती है, और ना ही वो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकती है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका की गवर्नमेंट का मन किया कि भाई ये जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है इसमें जो है ना हम बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको चेंज कर देते हैं, उसमें हमारे हिसाब से अमेरिका के हिसाब से कुछ जो है वो चेंजेस लेके आ जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है दोस्तों वो यूनिवर्सल तरीके से चल रहा है और 24/7 चलता रहता है, क्योंकि इसको चलाने वाले भी आपके और मेरे जैसे लोग हैं और इसको यूज करने वाले भी आपके और मेरे जैसे लोग हैं। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है वो जनता ही चला रही है और जनता के लिए ही चला रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट इकोसिस्टम है दुनिया का, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाइना की हो, रशिया की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, पूरा का पूरा दोस्तों जो गवर्नमेंट इकोसिस्टम है जो कि सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है वो हमेशा क्रिप्टो के खिलाफ होता है, वो हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट होता है, क्योंकि इन सभी सरकारों को, इन सभी गवर्नमेंट्स को पता है कि हम यहाँ पे क्रिप्टो के इकोसिस्टम को एज ए होल कभी भी ना तो बैन कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्रिप्टो का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो अगर दोस्तों अब अपन यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट की बात करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में यही आएगा कि जब क्रिप्टो का पूरा सिस्टम ही यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है तो क्रिप्टो के सभी वॉलेट्स भी डिसेंट्रलाइज होने चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वॉलेट्स होते हैं दोस्तों जिसमें आप अपनी क्रिप्टो को स्टोर करते हैं, एक्चुअली में दोस्तों वो वॉलेट सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं और डिसेंट्रलाइज भी हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सेंट्रलाइज कैसे हो सकते हैं जबकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, ना ही कोई कंपनी इसको यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, तो फिर ये सेंट्रलाइज वॉलेट्स कैसे हो सकते हैं? दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि क्रिप्टो का इकोसिस्टम और क्रिप्टो का पूरा ब्लॉकचेन और जितना भी इकोसिस्टम है वो पूरा दोस्तों डिसेंट्रलाइज है। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको बदल नहीं सकती, उसको बंद नहीं कर सकती, ये बात अपन जानते हैं। लेकिन जब दोस्तों बात आती है यहाँ पर क्रिप्टो को स्टोर करने की, उसको संभाल कर रखने की, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली दोस्तों कुछ वॉलेट्स की जरूरत होती है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो सकती है दोस्तों, ऐसे बैंक्स भी है जो कि अब अमेरिका में जो है वो शुरू होने वाले हैं, जो कि आपको क्रिप्टो स्टोरेज की फैसिलिटी अब जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। स्पेशली यूएस के अंदर ये जो है प्रस्ताव पारित होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, वो सभी आपको यहाँ पर जो है फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी क्रिप्टो को वहां पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर जो स्टोरेज सिस्टम होते हैं जो मतलब आपकी क्रिप्टो को स्टोर करना अलाउ करते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी एसेट दोस्तों रखी हुई है, आपने होल्ड की हुई है, सारी की सारी एसेट उन कंपनीज की, उन एक्सचेंजेस की या फिर उन बैंक्स की कस्टडी में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बाइनेंस के अंदर 1000 यूएसडीटी जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है, या फिर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कुछ बिटकॉइन जो है वो बाई किया हुआ है और आपने बाइनेंस के अंदर उसको रख रखा है, होल्ड कर रखा है, तो एक्चुअली में वो जो दोस्तों वो बिटकॉइन है आपका, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअली में वो बाइनेंस के कंट्रोल में है। और हम जानते हैं दोस्तों कि अभी कुछ महीने पहले ही जो दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था एफटीएक्स, वो यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और जितनी भी एसेट लोगों की एफटीएक्स के अंदर रखी हुई थी आज तक किसी को नहीं मिली हो, और बहुत बड़े बड़े लॉस दोस्तों यहाँ पर लोगों को एफटीएक्स के अंदर हुए। और अकेला एफटीएक्स ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो कि कोलैप्स हुआ, जिसने यहाँ पर स्कैम किया, ऐसे बहुत से एक्सचेंजेस हैं जो कि यहाँ पर बंद हो गए हैं, और जितने भी लोग उन एक्सचेंजेस के अंदर डिपॉजिट करके अपनी क्रिप्टो को वहाँ पर होल्ड कर रहे थे उन सभी को यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है कि अगर आप अपने क्रिप्टो एसेट को किसी भी एक्सचेंज के अंदर रखते हैं तो वो हमेशा डेंजरस होता है, क्योंकि आपकी जो क्रिप्टो दोस्तों वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर रखी हुई है। तो अब आपको दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो क्रिप्टो वॉलेट होता है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके से हो सकता है। जो सेंट्रलाइज होता है दोस्तों उसको कस्टोडियल वॉलेट भी बोलते हैं, यानी कि वो किसी और की कस्टडी में होता है। जैसे कि बाइनेंस सिंपल सा एग्जांपल है, आपका जो भी पैसा दोस्तों यहाँ पे बाइनेंस में पड़ा हुआ है, जो रखा हुआ है, वो पूरी तरह से बाइनेंस की कस्टडी के अंदर है। आपका दोस्तों उस पर पूरा हक है, आपकी एसेट है, लेकिन अल्टीमेटली वो बाइनेंस की कस्टडी के अंदर है, ठीक है। और जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं दोस्तों उसमें दो तरह की कीज होती है, एक तो होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की, ठीक है। जो प्राइवेट की होती है दोस्तों वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट की होती है, और अगर कोई वॉलेट जो कि आपका क्रिप्टो वॉलेट है उसकी प्राइवेट की अगर आपके पास है तो ये समझ लीजिए कि वो जो वॉलेट है वो आपका है। अगर वो प्राइवेट की अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो वॉलेट उसका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सेंट्रलाइज वॉलेट सिस्टम होते हैं उनकी जो प्राइवेट कीज होती है वो उन एक्सचेंजेस के पास होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका बाइनेंस में अकाउंट है तो आपका जो बाइनेंस का वॉलेट है उसकी प्राइवेट की बाइनेंस के पास है, ठीक है। और आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड उन्होंने दे दिया है, उस यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए आप जो है ना अपने बाइनेंस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने फंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाइनेंस चाहे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, आपके अकाउंट को बैन कर सकती है, वो आपके अकाउंट पे पूरी नजर बना के रख सकती है और आपका सारा का सारा जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है। क्योंकि बाइनेंस में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपकी केवाईसी होती है और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी यहाँ पर कोई भी एसेट बाइनेंस के अंदर रखी हुई है, बाइनेंस वॉलेट में रखी हुई है, तो आपका पूरा का पूरा डेटा, आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी ओर अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट सिस्टम की, तो जितने भी वॉलेट डिसेंट्रलाइज हैं आप जानते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, एक्सोडस और ट्रॉनलिंक प्रो और ये जितने भी वॉलेट्स हैं ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट सिस्टम्स हैं। इसका मतलब ये कि इनके अंदर जो प्राइवेट की होती है वो आपके पास होती है। जब भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपको एक 12 वर्ड की की मिलती है, वही की दोस्तों आपकी प्राइवेट की होती है। और अगर वो की आप किसी का शेयर नहीं करते तो वो वॉलेट हमेशा आपका होता है और उस वॉलेट का दोस्तों यहाँ पर कोई केवाईसी नहीं होता, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपकी उस वॉलेट के साथ अटैच नहीं होती। मतलब कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट ये पता नहीं लगा सकती कि ये पर्टिकुलर जो वॉलेट है वो इस बंदे का है, वो इस बंदे के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर दोस्तों किसी प्रकार की यहाँ पर कोई केवाईसी नहीं होती। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट को दोस्तों यहाँ पर सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट है तो वो मेरी खुद की कस्टडी में तो है, इसलिए उसको सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट बोलते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं, सेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं। और जितने भी दोस्तों डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं वो एक्चुअली में रियल वॉलेट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो का इकोसिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है। और अगर डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के अंदर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हैं तो आप सही मायने में ट्रूली यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी एसेट को किसी बड़े एक्सचेंज में रखते हैं तो आप याद रखें कि आपके एक्सचेंज में आपकी पूरी तरह से केवाईसी हो रखी है, तो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट के पास जा सकती है और गवर्नमेंट दोस्तों आपको ट्रैक कर सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो के फील्ड में नए हैं तो आपको इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको काफी नॉलेज भी मिला होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं वो काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं वो काम करते हैं। अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो काम करते हैं, उनकी जो मेथोडोलॉजी होती है काम करने की, उनका जो सिस्टम होता है काम करने का वो क्या होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जो मतलब यहाँ पर बिटकॉइन बाई करके किसी वॉलेट में रख दिया तो वो जो बिटकॉइन है मेरा वो उस वॉलेट के अंदर रखा हुआ है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो यूएसडीटी मैंने बाई करके मेरे वॉलेट में भेज दिया तो मेरा जो यूएसडीटी है वो मेरे वॉलेट के अंदर रखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली में क्या आप जानते हैं कि आपकी जितनी भी एसेट आपके वॉलेट के अंदर रखी हुई है, मतलब आपके ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में रखी हुई है, एक्चुअली में वो वॉलेट में नहीं होती है। तो फिर वो कहाँ होती है? इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा A2K स्मार्ट मनी को और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि मैं अगले वीडियो में दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स आपको बता पाऊँ कि यहाँ पर जो वॉलेट्स होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट स्पेशली वो किस तरह से काम करते हैं, उनका इकोसिस्टम यहाँ पे किस तरह से चलता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर काफी फायदा होने वाला है और आप इस इकोसिस्टम को समझ पाएंगे, आप इस मार्केट को समझ पाएंगे, अभी दोस्तों आप यहाँ से अर्निंग भी कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।